BMC Y30T बाईपेप मशीन, बाईपेप मशीन के साथ S, ST और S मोड है। सीपेप बाईपेप दोनों आ जाता है इसमें। यहाँ पर ऊपर के साइड ये पावर का केबल दिया गया है। ये पावर केबल है, आपको ये कनेक्ट करने के लिए यहाँ से आपको ऐसे कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करोगे तो इसमें पावर आएगा। पावर जैसे ही आएगा आपकी डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। अभी हमारा जो मशीन है, ये मशीन है और हमारा ये ह्यूमिडिफायर है। तो ये हमारी जो एयर है उसको ह्यूमिडिफायर करने का काम करेंगे। तो ह्यूमिडिफायर जो है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर नीचे एक बटन दिया गया है, इसको आपको प्रेस करना है। इसको जैसे ही प्रेस करोगे आपका ये डिस्प्ले ऑन, ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद इसको स्लाइड करके ऐसे बाहर लाना है, ऐसे स्लाइड करके ऐसे बाहर लाना है। ये बाहर आ जाएगा। इस पे लिखा गया है कि आपको पानी यहाँ से एंटर नहीं करना है। आपको पानी जैसे ही आप स्लाइड करोगे बाहर ये निकलेगा। तो आपको ये यहाँ पर पानी नहीं भरना है। इसके पीछे की साइड जो ये ह्यूमिडिफायर का जो स्लॉट है, तो यहाँ पर हमको पानी भरना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको यहाँ पर पानी भरना है। तो ये स्टिकर भी लगाया हुआ है इधर। स्टिकर ऐसे जैसे निकालोगे आप, ऐसे यहाँ पर ये एक बटन दिया गया, मीन्स नॉब दिया गया है। इसको आप ओपन करोगे ऐसे, इसको घुमा के ओपन करना है। तो इसमें आपको पानी भरना है। इसमें आप डिस्टिल वाटर भर सकते हो, RO वाटर भर सकते हो, जिससे आपको ह्यूमिडिफिकेशन मिलेगा। इसको बाद में बंद कर देना है। बंद करने के बाद में आपको ऐसे ही जैसे आपने निकाला था ऐसे ही आपको रख देना है। पानी का लेवल जो है वो आपको यहाँ तक भरना है। यहाँ तक पानी का लेवल भरना है। चैम्बर को साफ करने के लिए यहाँ पर भी एक नॉब दिया गया है। ये नॉब को खोलोगे तो आपको ये चैम्बर ये ओपन कर सकते हो। ऐसे बिठा देना है। अभी ये मशीन और ह्यूमिडिफायर दोनों को अभी हमको जॉइंट करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। इसको आप दबा के खोल सकते हो। और इसको फिट करने के लिए जो आपको दोनों को जॉइंट करके इसको ऐसे दबाना है। जैसे ही दबाओगे दोनों जॉइंट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा ये। और इसको खोलने के लिए यहाँ से बटन है, इसको दबा के ऐसे खींचोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये ह्यूमिडिफायर जो अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये दबा के ऐसे कनेक्ट करना है। मशीन को स्टार्ट करने के लिए हमको जो है वो यहाँ पर हमको पाइप कनेक्ट करनी है जो पेशेंट के पास लगेगा। अभी हमने यहाँ पाइप कनेक्ट किया, ये पाइप है और ये हमारा टेस्ट लंग है जिससे हम टेस्ट करेंगे। यानी यहाँ पर पेशेंट कनेक्ट होगा, यहाँ पर आपका बाईपेप मास्क लगेगा तो ये डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर लगेगा। अभी जैसे ही स्टार्ट करोगे आपकी डिस्प्ले यहाँ पर दिखेगी। डिस्प्ले पे सारे पैरामीटर जो है वो अभी 0 आ रहे हैं। अभी पैरामीटर जो है वो अभी हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे तब पैरामीटर सारे दिखने के स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से एक बार आपको बटन प्रेस करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग लिख के आएगा। तो अभी जो वेंटिलेशन है जो ऑन हो गया है, यहाँ पर भी वो आप देख सकते हो। आपने जो पहले सेटिंग किए होंगे वही सेटिंग से अभी वेंटिलेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जो अभी S मोड है तो S मोड में अभी स्टार्ट हो गया है। अभी सेटिंग हमको कुछ चेंज करना है। जो S मोड पे स्टार्टिंग है, अभी सेटिंग कुछ चेंज करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी मशीन जो है आप उसको यूज नहीं करोगे तो जो डिस्प्ले है वो बंद हो जाएगा। डिस्प्ले को वापस देखने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना है। और अभी मशीन का जो सेटिंग है वो कैसे चेंज करना है, तो हम ये दो जो बटन है
उसको यहाँ से आप प्रेस करेंगे कंटिन्यूस 5 सेकंड के लिए, तो हमारा जो मशीन है उसका सेटिंग ऑन हो जाएगा। अभी मशीन का जो सेटिंग है वो रैम है, रैम पी है, मैक्सिमम इंस्पिरेटरी प्रेशर है, मिनिमम इंस्पिरेटरी प्रेशर है। ये सारे जो सेटिंग है वो हम यहाँ से कर पाएंगे। जो पेशेंट का जो सेटिंग है वो हम यहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग चेंज करना है, तो जहाँ पर ब्लू लाइनिंग है वहाँ जाके हमको इसका सेटिंग जो चेंज करना है, मैक्सिमम रैम चेंज करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। रैम पी जो है उसका प्रेशर है उसका सेटिंग चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। टी इंस्पिरेटरी ये सारे सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम भी ऑफ करना है तो यहाँ से हम टाइडल वॉल्यूम भी ऑफ कर सकते हैं। जो भी टाइडल वॉल्यूम भी रखना है तो यहाँ रोटेटेबल नॉब है, रोटेटेबल नॉब से हम टाइडल वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सारे सेटिंग जो है वो हमने पेशेंट की जो कंडीशन के ऊपर डॉक्टर ने जो बोला है उसके अगेंस्ट में आपको करना है। मैक्सिमम प्रेशर की लिमिट कितनी रखनी है, मिनिमम प्रेशर लिमिट कितनी रखनी है, ई पीप कितना रखना है, तो ई पीप ये सारा सेटिंग है। बाद में राइज टाइम क्या रखना है, सेंसर लेवल क्या रखना है, इंस्पिरेटरी सेंसर लेवल, एक्सपिरेटरी सेंसर लेवल क्या रखना है, वो सारी जो डेटा है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। ट्यूब का डायमीटर लेंथ जो है वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। मीन्स ट्यूब का डायमीटर लेंथ आपने सेट चेंज किया है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। होम बटन के लिए यहाँ से अभी हम ये जो सारे सेटिंग थे वो पेशेंट के सेटिंग थे। जो पेशेंट का वॉल्यूम है, प्रेशर है, कितना चेंज करना है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमको ये मशीन को ऑफ करना है तो यहाँ से मोड चेंज करना है, तो यहाँ से 3 सेकंड को प्रेस करना है तो हम होम में आ जाएंगे। अभी जो एस मोड था उसका एसटी मोड वगैरह करना है तो यहाँ से हमको ऐसे 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो हमारा जो मेन सेटिंग है, जो मोड वाला सेटिंग है, तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में ये सारे सेटिंग है, तो उसमें मोड जो चेंज करना है तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा। इस पे जाओगे तो मोड आप चेंज कर पाओगे। ये अभी एसटी मोड हो गया, एसटी मोड हो गया। इसके बाद टी रैम है, मैक्सिमम रैम है, वो सारी सेटिंग जो हमने अंदर किया था वही सेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमको बैक जाना है, होम में जाना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे सेटिंग के नीचे जो है वो पेशेंट का जो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि लीक कितना हुआ है, AHI वैल्यू कितनी है, SNI वैल्यू कितनी है। तो ये पेशेंट का इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। पेशेंट की इंफॉर्मेशन आपको पर डे देखनी है तो यहाँ से देख सकते हो, वीकली देखनी है तो यहाँ से देख सकते हो। बाकी यहाँ पर एक ये बैक का बटन है, तो बैक जाओगे तो यहाँ चले जाएंगे और इसके नीचे जो है वो हमारा लेवल मीन्स आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी रखनी है वो यहाँ से आप सेट कर पाओगे। प्रेशर की मिनिमम वैल्यू, हाई प्रेशर की लिमिट जो है, प्रेशर की लिमिट जो है वो कितनी रखनी है, वो यहाँ लो माइनट वॉल्यूम कितना रखना है, उससे नीचे जाएगा तो अलार्म आएगा। हाई लो लिमिट जो है वो हम आपको यहाँ से चेंज करके दे सकते हैं। चेंज करनी है तो आपको इसमें जाके क्लिक करना है और इसको ऐसे लो यहाँ से चेंज करके ऐसे क्लिक करोगे, ब्लू आएगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ब्लू आएगा, जैसे येलो आएगा इसको रोटेट करके आप चेंज कर सकते हो। ओके दबाओगे तो ब्लू बटन आ जाएगा। बाद में वापस बैक जाओगे तो इधर आ जाएगा। बाद में मशीन का बेसिक जो सेटिंग है वो करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। मशीन का जो यूनिट है CHO2 उसमें
प्रेशर का करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। आपका टाइमिंग जो है वो यहाँ 12 घंटे 24 आवर्स का कर सकते हो। डेट एंड टाइम अगर चेंज करना है, इसका बैकलाइट जो आ रहा है वो ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और रन टाइम कितना है, अभी 0 आवर्स वो यूज़ हुआ है मशीन, वो दिखाई दे रहा है। मास्क आपको कौन सा लगाना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। लैंग्वेज, सर्विस वगैरह, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, इरेज डेटा, सब यहाँ से आप कर सकते हो बेसिक इन्फॉर्मेशन से। आपको ये वाला जो बटन आप दबाओगे तो ह्यूमिडिफायर का सेटिंग आप ऑन कर पाओगे। जो ह्यूमिडिफायर जो है अगर आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है यहाँ से कर पाओगे। ये ह्यूमिडिफायर का लेवल है 1 2 3 4 5 लेवल तक आप ह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हो। 5 यानी ज़्यादा हुआ, ज़्यादा ह्यूमिडिफिकेशन होगा। ऑफ कर दिया। ट्यूब का है रैम टाइम कितना सेट करना है, डिले कितना करना है, ब्राइटनेस कितनी रखनी है, तो ये यहाँ से आप कर सकते हो डायरेक्ट ये बटन को प्रेस करके, ये बटन को प्रेस करके। वेंटिलेशन स्टार्ट करने के लिए अभी एक ये वाला बटन है, इसको एक बार दबाना है, यहाँ स्टार्टिंग आ जाएगा। स्टार्टिंग जैसे ही हो जाएगा वेंटिलेशन का जो वैल्यू है, प्रेशर और जो वैल्यू है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और टाइडल वॉल्यूम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हमको इसको स्टॉप करना है तो इसको हमको प्रेस करके रखना है। जैसे ही प्रेस करके रखोगे हमारा वैल्यू जो है वो जो प्रेशर जो है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ह्यूमिडिफिकेशन जो है, अगर हमको ह्यूमिडिफिकेशन का जो लेवल है वो चेंज करने के लिए यहाँ पर हमको एक शॉर्टकट दिया गया है। वो हम जो वेंटिलेशन स्टार्ट होगा ना तब उसके बाद ये वेंटिलेशन का ये रोटेटेबल नॉब है, इसको ज़्यादा करोगे तो यह ह्यूमिडिफिकेशन जो रहता है उसका लेवल जो है वो 5 लेवल पे अभी है, अभी 4 पे है, 3 पे है। ऐसे ह्यूमिडिफिकेशन का जो लेवल है ना वो यहाँ से हम सेट कर पाएंगे।